जिस सरदार सरोवर के तट पे सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वाह, मेरे ये समझ में नहीं आता कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। देश पर गर्व हमें भी, व्यंग्यकारों को भी उतना ही है जितना राष्ट्रवाद के प्रखर कविताएं करते हैं उन लोगों की। और अच्छी बात है, पिछले 4-4.5 साल में ऐसा काम हुआ कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हैं। जिंदाबाद। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, उसकी जो शीर्षक है, जो पंक्ति है, उसको आप पढ़ो तो व्यंग्य पैदा होता है। अखबार में शीर्षक था खबर का, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी लिया, एक तू खाना एक मैं खाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वो गया, एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेंगे। वाह वाह वाह। और जो मैंने बात की, आपकी तालियां उस पर उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? वाह। बोला नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूँ, आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। मैंने कहा क्यों? साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। वो बोला अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। क्या बात है, जिंदाबाद। लोकतंत्र पहले से लग रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही। वाह। अभी मुझे एक सज्जन कह रहे थे, साहब बोलो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं, आप भी थोड़े पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपकी भी एक मूर्ति लगा देते हैं। कोई 1 लाख के आसपास का खर्चा है, मगर तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वाह। मेरे ये समझ में नहीं आता कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। क्या बात। यही कुछ बुनियादी चीजें हैं। 4 साल से देश में केसिट बज रही है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार के लिए बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। हम कितने ईमानदार हैं, ये हाल देखिए। डिजिटल ठीक है अपनी जगह, टेक्नोलॉजी का अपना महत्व है, लेकिन जो भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो सारी चीजें हैं, समाज में कितनी पारदर्शिता आई, हम कितने कमिटेड लोग हैं, कितने वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, कितने ईमानदार हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं। करप्शन का ये हाल है, आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन 7वें की हुई। और आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह वाह वाह। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। अभी कुछ लोग, हालांकि मैं कोई ऐसा विरोधी नहीं हूं किसी का, मुझे भी अच्छा लगता है, कितना खराब लगता है जब कोई आदमी प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल खड़ा करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? क्या बात है, वाह वाह। और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा है। एक मित्र पूछ रहे थे, बोले साहब प्राइम मिनिस्टर जब इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। विसंगतियों से व्यंग निकलता है, वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी।
और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम भी क्या है, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। वो बोला भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के ज़माने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। क्या बात है। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, आज मुझे देखते ही सोचते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझाते हैं। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आकर के। और अभी तो जैसे 3 स्टेट में सरकार बदल गई, हमने देखा कि बीजेपी और चुनाव दोनों शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। क्या बात है। भक्तों को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि बीजेपी हार भी सकती है। क्या बात है। भक्त उसको कहते हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। क्या बात। वो हर पत्थर को देवता मान लेता है। एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल तोड़ रहा था, तो किसी ने बताया कि यार जिसको तू देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है। बोलो नहीं, वो अंधभक्ति में डूबा था। बोले ये साक्षात देवता है। देख इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। तो लोग चैनल बदल बदल के देखते रहे भक्त लोग, भाई कहीं तो कहीं जीत रही होगी, लेकिन जब जी न्यूज पर भी हार गई। वाह 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 वाह। तब लगा आप सब लोगों का कि भाई आज तो हार गई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।